दोस्तों दो लोग हैं, दोनों का सेम हाइट, सेम वेट, सेम बीएमआई भी, लेकिन एक कंप्लीटली हेल्दी है और दूसरे को टाइप 2 डायबिटीज है। उसके कैंसर का रिस्क 44% से बढ़ा हुआ है एंड उसका ब्रेन लिटरली श्रिंक हो रहा है। दोनों दिखने में सेम लगते हैं बट डिफरेंस क्या है? सिर्फ विसरल फैट। ये पिंच करके पकड़ने वाला फैट नहीं, ये बल्कि वो फैट है जो आपके लिवर, इंटेस्टाइन्स एंड पैंक्रियास के आसपास स्टोर्ड होता है। ये साइलेंटली आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जबकि आपको लगता हो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। और सबसे स्कैरी पार्ट, आप दिखने में कंप्लीटली लीन हो सकते हो और फिर भी आपके बॉडी में डेंजरस लेवल्स ऑफ विसरल फैट हो सकता है। विसरल फैट कोई एक्स्ट्रा बेली फैट नहीं है जो सिर्फ दिखने में बद्धा हो। ये एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, ऑलमोस्ट एक ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। विसरल फैट ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स में तोड़ता है एंड इस फैटी एसिड्स का एक हिस्सा लिवर तक पहुंच जाता है। जब लिवर पर बार बार फैट का लोड आता है तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाता एंड फैट स्टोर करने लग जाता है। सिवियर केसेस में ये फैटी लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। और तो और विसरल फैट सिर्फ एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये बॉडी में कंटिन्यूअसली इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल सेक्रेट करता है। साइटोकाइन्स, टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन्स जैसे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड रखते हैं। ऐसा समझिए कि कोई इन्फेक्शन हो जो मरता ही ना हो। अब ये तो क्लियर है कि विसरल फैट नॉर्मल सबक्यूटेनियस फैट से कई ज्यादा डेंजरस है। बट यार इस विसरल फैट को मेजर कैसे करें? हाउ डू आई नो कि मेरी बॉडी में कितना विसरल फैट है? वेल फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप इन दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करिए। आपको क्या लगता है इन दोनों पिक्चर्स में से किस बॉडी टाइप में ज्यादा विसरल फैट है? एप्पल शेप बॉडी या फिर पेयर शेप बॉडी? अगर आपने एप्पल शेप बॉडी कहा तो आप सही हो। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की पॉट बेली है ये विसरल फैट का एक टिपिकल इंडिकेटर होता है। बट अगर आपकी बॉडी पेयर शेप्ड की है, यानी फैट डिस्ट्रीब्यूशन मेनली हिप्स एंड थाइज पे है, तो ये मेनली सबक्यूटेनियस फैट होता है। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ग्लूटियल फेमोरल फैट, बेसिकली हिप एंड थाई फैट, ये कार्डियो मेटाबॉलिकली प्रोटेक्टिव होता है। इसीलिए जो लोग थाई फैट एंड हिप फैट ज्यादा कैरी करते हैं उन्हें कम वरी करना चाहिए कंपेयर टू बेली फैट वाले लोग। बट हाँ, ये बॉडी शेप कोई गारंटीड तरीका नहीं है विसरल फैट चेक करने का, क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी कंप्लीटली लीन हो सकती है और फिर भी इंटरनली डेंजरस लेवल्स ऑफ विसरल फैट हो सकता है। सो विसरल फैट मेजर करने का गोल्ड स्टैंडर्ड है एमआरआई या फिर सीटी स्कैन। ये स्कैन एग्जैक्टली दिखाता है इंटरनली फैट कहां कहां छुपा है। विसरल फैट चेक करने का दूसरा तरीका हो सकता है डेक्सा स्कैन। एमआरआई से काफी ज्यादा सस्ता है और ये भी विसरल फैट टिश्यू एस्टिमेट कर सकता है। बट अगर आप बिना पैसा खर्चे फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बैठे चेक करना चाहते हो कि आपकी बॉडी में कितना विसरल फैट है, तो आप वेस्ट एंड हिप्स के मेजरमेंट्स को लेके कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली एक मेजरिंग टेप लीजिए एंड अपने वेस्ट का सरकमफरेंस कैलकुलेट करिए, फिर उसे आप अपने हिप्स के सरकमफरेंस से डिवाइड करिए। अगर ये रेशियो 1.0 से ज्यादा आया then you are at a higher risk of developing metabolic diseases. Men के लिए waist to hip का रेशियो 1.0 के अंदर होना चाहिए एंड वुमेन के लिए ये रेशियो 0.85 के नीचे होना चाहिए। सो आपका गोल होना चाहिए अपने वेस्ट टू हिप सरकमफरेंस को इंप्रूव करने का। ये कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज अ हेल्थ स्टैंडर्ड। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन विसरल फैट कैलकुलेटर भी लिंक किया है। आप वहां जाके अपना एज, वेट, हाइट एंड मेजरमेंट इनपुट करके एक अप्रोक्सीमेट रिस्क फैक्टर निकाल सकते हो। अगर कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आपका एस्टिमेटेड विसरल फैट एरिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो उसे विसरल फैट ओबेसिटी का रिस्क माना जाता है। बट ये सब तो ठीक है, ये विसरल फैट आता कहां से है? देखो, विसरल फैट का सबसे पहला रीजन है डाइट कॉम्पोजिशन। विसरल फैट के लिए सब कैलोरीज इक्वल नहीं होती। आपने सुना होगा कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट इज ऑल दैट मैटर्स। बट कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी थोड़ा अलग प्रोसेस करती है। सबसे डैमेजिंग फूड कॉम्पोजिशन होता है हाई रिफाइंड शुगर प्लस हाई सैचुरेटेड फैट प्लस जीरो फाइबर। अगर आपकी डाइट में ये कॉम्बिनेशन के फूड्स ज्यादा हैं, देन यू आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग विसरल फैट। 2014 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें 10 हफ्तों के लिए हेल्दी अडल्ट्स को 750 एक्स्ट्रा कैलोरीज फीड कराई गई थी। इन हेल्दी अडल्ट्स को दो ग्रुप्स में स्प्लिट किया गया था। ग्रुप 1 की 750 एक्स्ट्रा कैलोरीज सैचुरेटेड फैट से आई थी एंड ग्रुप 2 की एक्स्ट्रा कैलोरीज पॉली अनसैचुरेटेड फैट से आई थी। दोनों ग्रुप का टोटल कैलोरिक इंटेक सेम था, लेकिन 10 हफ्तों के बाद हाई सैचुरेटेड फैट वाली ग्रुप ने डबल विसरल फैट गेन किया। सरप्राइजिंग बात तो यह है कि दोनों ग्रुप्स का एग्जैक्ट सेम बॉडी वेट इंक्रीज हुआ था, लेकिन हाई सैचुरेटेड फैट वाली ग्रुप ने विसरल फैट डबल गेन किया। सो सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं?
ये टिपिकली आपको एनिमल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे घी, बटर एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स। सो विसरल फैट का पहला रीजन होता है डाइट कॉम्पोजिशन। नाउ अगला रीजन है सबसे वेल स्टडीड रीजन, दैट इज एक्सेस कैलोरी इनटेक। जब तुम बॉडी की रिक्वायरमेंट से कंसिस्टेंटली ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। शुरुआत में आपकी बॉडी इस फैट को सबक्यूटेनियस टिश्यूज में डाल देती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिट तक पहुंच जाती है, बॉडी एक्सेस फैट को लिवर एंड विसरल डिपॉट्स में भी स्टोर करना शुरू कर देती है। इस कॉन्सेप्ट को एक्टोपिक फैट एक्यूमुलेशन कहा जाता है। और तो और तुम बिना वेट गेन किए भी विसरल फैट गेन कर सकते हो, जैसा कि नेचर मेटाबॉलिज्म जर्नल के इस स्टडी ने दिखाया था। इस स्टडी में हेल्दी यंग मेन को लगभग 5 दिनों के लिए उनके मेंटेनेंस से 40 से 50% ज्यादा कैलोरीज खिलाई गई थी। 1200 to 1500 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे, और वो भी एक कंट्रोल्ड लैब सेटिंग में। इन 5 दिनों के ओवरफीडिंग के बाद बॉडी वेट पे ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन MRI स्कैन से दिखाया कि विसरल फैट 15% से इंक्रीज हो गया इन जस्ट 5 डेज। मेटाबॉलिक चेंजेस हमेशा स्केल पे नहीं दिखते। इनफैक्ट कैलोरी ओवरफीडिंग का सबसे ओवरलोड कॉन्सेप्ट होता है ब्रेन की इंसुलिन सेंसिटिविटी। जी हाँ दोस्तों, आपके ब्रेन में भी इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। इनका काम होता है आपके एपेटाइट, सेटाइटी एंड एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करना। अब विसरल फैट इंक्रीज होने का अगला रीजन हो सकता है स्लीप डेप्रिवेशन। एक स्टडी ने हेल्दी यंग मेन को 2 हफ्तों के लिए सिर्फ 4 घंटे सोने दिया। रिजल्ट 11% इंक्रीज इन विसरल फैट। शिफ्ट वर्कर्स, डॉक्टर्स, छोटे बच्चों के पेरेंट्स, ये पॉपुलेशन स्पेशली वल्नरेबल है स्लीप डेप्रिवेशन के साइड इफेक्ट्स से। इनफैक्ट स्लीप पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, बहुत साइंस बेस्ड होने वाला है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत होती है, कुछ लोग रात में बार बार जग जाते हैं, कुछ लोग 8-9 घंटे सोने के बाद भी रिफ्रेश्ड फील नहीं करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूं। ये टॉपिक्स मैंने आज तक सिर्फ अपने कोचिंग कम्युनिटी में क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करे हैं, बट अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हो देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब विसरल फैट का अगला रीजन आपके कंट्रोल के बाहर है, वो है जेनेटिक्स एंड एथनिसिटी। इंडियंस को एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। मैं रिसेंटली एक स्टडी पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि अगर हम इंडियन एंड कॉकेशियन न्यू बॉर्न बेबीज को कंपेयर करें तो जो बेबीज इंडियन मदर्स को पैदा हुए हैं उनका बाई बर्थ ही मसल मास एंड बोन डेंसिटी कम होता है। इसीलिए जेनेटिक्स एंड एथनिसिटी भी काफी हद तक डिटरमाइन करते हैं कि बॉडी फैट कहां स्टोर होने वाला है। रिसर्च कंसिस्टेंटली हमें यह दिखाती है कि इंडियंस व्हाइट यूरोपियंस के कंपैरिजन में ज्यादा बॉडी फैट, ज्यादा अब्डोमिनल फैट और ज्यादा एक्टोपिक फैट कैरी करते हैं। चलो अब बात करते हैं कि विसरल फैट को अटैक कैसे करते हैं। हाउ डू वी फिक्स इट? दोस्तों, विसरल फैट को कम करने का सबसे पावरफुल टूल है एक्सरसाइज। आपको क्या लगा मैं डाइट बोलूंगा? एक्सरसाइज विसरल फैट को प्रेफरेंशियली टारगेट करता है, यानी आपकी बॉडी विसरल फैट को पहले एंड फास्टर बर्न करती है कंपेयर्ड टू सबक्यूटेनियस फैट। ये आपके बॉडी का नेचुरल मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी है। एक्सरसाइज करने से स्टडीज में लोगों का विसरल फैट 48% से गिरा और इंसुलिन सेंसिटिविटी 46% से इंप्रूव हुई। तो एक्सरसाइज में क्या क्या करना चाहिए? दोस्तों, कार्डियो एंड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सबसे पावरफुल टूल्स होंगे। मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटी जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड रोइंग, ये कंसिस्टेंटली विसरल फैट को रिड्यूस करते हैं, भले ही आपका वेट लॉस हो या ना हो। हफ्ते में 3 से 4 बार 20-30 मिनट के लिए कार्डियो करिए, मीडियम टू हाई इंटेंसिटी। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं। अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को एरोबिक ट्रेनिंग से हेड टू हेड कंपेयर करें तो जितना कार्डियो से विसरल फैट बर्न होता है उतना वेट ट्रेनिंग से नहीं होता, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग फिर भी जरूरी है। मसल्स के अंदर स्पेशल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स मसल कॉन्ट्रैक्शंस होने पे एक्टिवेट होते हैं। मतलब जब आप वेट उठाते हो, जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपकी बॉडी ब्लड से ग्लूकोज को खींच के मसल्स में डाल देती है। आपके पैंक्रियास को ज्यादा इंसुलिन सेक्रेट करने की जरूरत नहीं होती। एक वेल बैलेंस्ड प्रोग्राम कार्डियो एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट में क्या चेंजेस करना है ताकि हम विसरल फैट को अटैक कर सकें? देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप ओवरवेट हो, अगर मेन आपका वेस्ट सरकमफरेंस 40 इंचेस से ज्यादा है एंड वुमेन अगर आपका वेस्ट सरकमफरेंस 35 इंचेस से ज्यादा है, then you have to lose body fat। अगर आप ओवरवेट हो तो आपकी विसरल फैट होने की संभावना ज्यादा होती है। सो वेट कम करने के लिए
यू हैव टू फॉलो अ कैलोरी डेफिसिट। मैंने इस चैनल पे कैलोरी डेफिसिट पे कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके डिटेल देख सकते हो। अब डाइट में क्या चेंज करना है दोस्तों, सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन लिमिट में रखिएगा। मैं रेकमेंड करता हूं कि आपका सैचुरेटेड फैट इनटेक टोटल डेली कैलोरीज के सिर्फ 10% के अंदर होना चाहिए। हम इंडियंस घी को ऐसे कंज्यूम करते हैं जैसे भगवान ने खुद दिया हो। दोस्तों घी एक सैचुरेटेड फैट है और ये कोई अनलिमिटेड हेल्थी फैट नहीं। इसको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है। देखिए ये सैचुरेटेड फैट का डिस्कशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ फूड्स हैं जो हाई इन सैचुरेटेड फैट्स होते हैं लेकिन फिर भी उनको कंज्यूम करने से विसरल फैट कम होता है। लाइक फॉर एग्जांपल डार्क चॉकलेट। दोस्तों डार्क चॉकलेट में कोको बटर होता है एंड कोको बटर इज हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, लेकिन रिसर्च हमें कंसिस्टेंटली दिखाती है कि डार्क चॉकलेट कंज्यूम करने से आपका कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव होता है, विसरल फैट भी घटता है। ये इसलिए क्योंकि डार्क चॉकलेट में आपको दूसरे बेनिफिशियल कंपाउंड्स मिलते हैं जैसे कि पॉलीफिनॉल्स। अब बात करते हैं इन्हीं पॉलीफिनॉल्स की। दोस्तों पॉलीफिनॉल्स कुछ प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ये पॉलीफिनॉल्स विसरल फैट पजल का सबसे अंडररेटेड पीस है। पॉलीफिनॉल के कॉमन सोर्सेज होंगे डार्क चॉकलेट, ककाओ पाउडर, बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ग्रीन टी। These are loaded with polyphenols. इनफैक्ट एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें 18 महीनों के लिए 300 पार्टिसिपेंट्स को फॉलो किया गया था। इन लोगों को दो ग्रुप्स में स्प्लिट किया गया था। एक ग्रुप ने मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करी एंड दूसरी ग्रुप ने ग्रीन मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करी। दोस्तों मेडिटेरेनियन डाइट अपने आप में काफी हेल्दी होती है, बट इस ग्रीन मेडिटेरेनियन ग्रुप ने साथ के साथ ग्रीन टी कंज्यूम किया था। ग्रीन टी इज अ हाई सोर्स ऑफ पॉलीफिनॉल्स। 18 महीनों के बाद जिस ग्रुप ने ग्रीन टी मेडिटेरेनियन डाइट के साथ कंज्यूम किया उन्होंने 14% विसरल फैट रिडक्शन देखा, बल्कि नॉर्मल मेडिटेरेनियन ग्रुप ने सिर्फ 6% रिडक्शन देखा। सो विसरल फैट कम करने के लिए डाइट में एक्शनेबल स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन लिमिट करना, सेकंड पॉलीफिनॉल्स ऐड करना एंड थर्ड डाइट में रेजिस्टेंस स्टार्चेस ऐड करना। दोस्तों रेजिस्टेंस स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इट इज रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। सो जब ये रेजिस्टेंस स्टार्च आपके कोलन तक पहुंचता है तो ये फर्मेंट होके बेनिफिशियल बैक्टीरिया को फ्यूल प्रोवाइड करता है एंड इन रिटर्न ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपकी हेल्थ के लिए बहुत मददगार होती है। डाइट में रेजिस्टेंस स्टार्च की अच्छी खासी मात्रा होने से आपका गट माइक्रोबायोम रीमॉडल होता है और ये माइक्रोबायोम विसरल फैट को डायरेक्टली टारगेट करता है। एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जहां 200 पार्टिसिपेंट्स को डेली 40 ग्राम रेजिस्टेंस स्टार्च खिलाया गया था। 4 महीनों के बाद जिन लोगों ने हाई रेजिस्टेंस स्टार्च कंज्यूम किया था इन लोगों को रफली 9% रिडक्शन इन लिवर फैट देखने में मिला। मैं तो अपने वीडियोस में कई सालों से बोल रहा हूं कि आपकी डाइट में रोज रेजिस्टेंस स्टार्च होने चाहिए। रेजिस्टेंस स्टार्च के बेस्ट सोर्सेस होंगे रॉ ग्रीन बनाना यानी कच्चा केला। अगर आप कच्चा केला डायरेक्टली नहीं खा सकते तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हो, रॉ ग्रीन बनाना पाउडर। साउथ इंडिया में बच्चों को सेरेलैक की जगह ये पाउडर पिलाया जाता है। और लास्टली विसरल फैट कम करने के लिए डाइट में एक और चीज कर सकते हो, वो है रिफाइंड फ्रक्टोज का कंजम्पशन कम करना। दोस्तों फ्रक्टोज आपकी बॉडी में ग्लूकोज से थोड़ा अलग मेटाबोलाइज होता है। ग्लूकोज तो चलो बॉडी के मल्टीपल टिश्यूज में यूज अप हो जाता है, लेकिन फ्रक्टोज ऑलमोस्ट एंटायरली आपके लिवर पे जाता है। सो अगर डाइट में फ्रक्टोज का लोड ज्यादा है तो लिवर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बनता बल्कि फैट में कन्वर्ट करने का। सो अपनी डाइट से रिफाइंड फ्रक्टोज को कम करो, जैसे कि शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, कमर्शियल फ्रूट जूसेस, पैकेज्ड डिजर्ट्स, ये सब रिफाइंड फ्रक्टोज के सोर्सेज हैं जो लिवर फैट एक्यूमुलेशन बढ़ा सकते हैं। नाउ जस्ट बिकॉज मैंने फ्रक्टोज कम खाने को बोला इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रूट्स को अवॉइड करो। दोस्तों भले ही फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है बट साथ के साथ आपको फाइबर, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स और ढेर सारे एंजाइम्स भी मिलते हैं। फ्रूट से जो फ्रक्टोज आता है वो आपकी बॉडी में नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता। इनफैक्ट इस पे एक रिसर्च भी है। एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में हेल्दी इंडिविजुअल्स को 8 हफ्तों के लिए उनके नॉर्मल इंटेक से ट्रिपल फ्रूट्स खिलाए गए थे और रिजल्ट, ना ही लिवर फैट पे कोई फर्क पड़ा, ना ब्लड शुगर पे और ना ही कोलेस्ट्रॉल पे। सो फ्रूट कंजम्पशन सेफ है। आप दिन में 2-3 बार भी फ्रूट्स खाओ, कुछ नहीं होगा। तो ये था एक बेसिक डाइट एंड एक्सरसाइज फाउंडेशन अपने विसरल फैट को कम करने का। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस आंसर कर दिए हो। अगर आपको कोई डाउट हो फील फ्री टू अटैच इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।